हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी सिंपली लर्न। आज हम लोग दिसंबर का मंथली मैगजीन विजन आइज का पढ़ेंगे, जिसके अंदर कल्चर वाला कंपोनेंट हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ दिसंबर मंथ का कंप्लीशन हो जाएगा हम लोग का विजन आइज का मंथली मैगजीन का। एंड देन मैं कंपाइलेशन बना के आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो उसी एक वीडियो में आप लोग कंप्लीट दिसंबर मंथ का जो मंथली मैगजीन है विजन आइज का प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज कर सकते हो और आपका कंप्लीशन हो जाएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट डायरेक्टली। तो कल्चर में पहला आर्टिकल है श्री अरबिंदो के ऊपर। श्री अरबिंदो कौन थे? अरबिंदो घोष आपको पता होगा, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे जो कि 1920 माने जो एक्सट्रीमिस्ट एरा स्टार्ट हुआ 1905 से लेके, इनफैक्ट बिफोर दैट 1903 से लेके 1920 तक उनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। तो उसके संदर्भ में जानकारी है। ऑरोविल के बारे में कुछ जानकारी है, उनके संदर्भ में उनका पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस। देखिए, एक सच कल्चर का पार्ट नहीं है, पर इन्होंने कुछ कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन भी किया ऑरोविल के माध्यम से, वो इंपॉर्टेंट है। पर इंडियन हिस्ट्री का भी कुछ कंपोनेंट इसमें दिया गया है, तो मैंने हाईलाइट कर दिया। आप इसको रीड कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग कुछ होता है, इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस आर्ट एंड कल्चर के अंदर। कई सारे आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए संबंधित चीज़ को जीआई टैग मिलता है, तो उसके उसके बाद जानकारी है। जीआई टैग बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर आता है, जो कि वर्ल्ड में साइन हुआ था कंट्रीज के बीच में। इसके तहत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है टू प्रिजर्व द कल्चरल हेरिटेज। तो उसके बारे में कुछ रेगुलेशंस के बारे में जानकारी जो आप वो रीड कर सकते हो। प्लस से क्वेश्चन बन सकता है, बट नॉट एक्जैक्टली इन आर्ट एंड कल्चर बट इन इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक। जीआई के ऊपर आर्ट एंड कल्चर में जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है गमोसा, जो कि गमछा होता है ना, जैसे आसाम में हिंदी में हम लोग गमछा बोलते हैं, वैसे आसाम में गोमसा बोलते हैं, गोमसा। तो उस तरह में आसामी अहोमी भाषा में गोमसा है, ये प्रोडक्ट है। इसके बारे में कुछ जानकारी है जो आपको रीड करना चाहिए। इसी तरह अलग 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 प्रोडक्ट, अलीबाग व्हाइट ऑनियन जो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है उसके बारे में कुछ जानकारी। तो तंदूर रेड ग्राम जो तेलंगाना में मिलता है उसके बारे में कुछ जानकारी। लद्दाख रक्स्ते कारपो लद्दाख में मिलता है। तो अटापटी थुआरा जो केरला में मिलता है। उनत उनतुकारा इल्लू उनतुकारा इल्लू जो केरला में मिलता है। देखिए, सबके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये आप खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट बात ये है, सारे के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई भी दो तीन दे देगा मैच द कॉलम में और बोलेगा मैच करो, तो आप परेशान हो जाओगे अगर आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट दो कॉलम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आपको अगर टाइम मिले तो ये पढ़ सकते हो। बस आपको इतना पता होना चाहिए आइटम क्या है, कैसा आइटम होता है। अगर डिटेल नहीं पढ़ पा रहे हो तो क्या आइटम है, जैसे आपको पता होना चाहिए कोंडू कोंडू गल्लूर पोट्टू वेलारी एक फ्रूट है, मैच्योर्ड फ्रूट का बात चल रहा है, ठीक है ना। इसका फ्रूट, इसे फ्रूट के लिए उसको काम में लिया जाता है, तो आपको हल्का सेंस बन जाएगा। एग्जाम में आपको इतना एटलीस्ट वन कीवर्ड तो पता होना ही चाहिए। फिर न्यूज़ इन शॉर्ट्स में आते हैं। न्यूज़ इन शॉर्ट्स में देखिए, यूनेस्को का टेंटेटिव लिस्ट होता है ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो हर कंट्री अपने लेवल में मेंटेन करती है ऐसे साइट्स का, उनको फ्यूचर में यूनेस्को का हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जा सके। तो उसके बारे में जानकारी है। इंडिया के पास अभी तक इस लिस्ट में 52 साइट है। उनमें वादनगर टाउन जो गुजरात में है वो, सन टेम्पल मोदेरा में जो है उसके एडजस्टिंग मॉन्यूमेंट के साथ, और रॉक कल स्कल्पचर जो उनाकोटी रेंज में पड़ता है, इन तीनों को इस लिस्ट में ऐड किया गया। तीनों के फीचर्स के बारे में जानकारी दिया गया, आपको डेफिनेटली रीड करना चाहिए, इनके बारे में प्लेस से पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज भद्राचलम एंड रुद्रेश्वर टेम्पल। ये दो टेम्पल के बारे में जानकारी दिया गया है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो, बट आपको स्कीम का पता होना चाहिए, प्रसाद स्कीम। दिस स्कीम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसके बारे में पूछा जा सकता है। और इंडोर टेम्पल का यूनिक फीचर आप चाहो तो रीड कर सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली रिलेवेंट है। फिर श्री सैलम टेम्पल, आर्ट एंड कल्चर में टेम्पल आर्किटेक्चर सिलेबस का पार्ट होता है। उसके अंदर श्री सैलम टेम्पल जो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स आपको पता हो तो अच्छा है। नल्लामला हिल्स जब पाया जाता है, जोग्राफिकल फैक्ट है इसके बारे में। ओनली टेम्पल है इन इंडिया सिग्निफिकेंट टू बोथ सेविज्म एंड शक्तिज्म, दो तरह का आइडियोलॉजी है, जो दोनों यहाँ पॉपुलर है। तो ज्योतिर्लिंगर भी यहाँ पे लॉर्ड शिवा का मिलता है। और यहाँ पे और भी ये सब फैक्चुअल जानकारी है जो आर्ट एंड कल्चर के सबसे रिलेवेंट है। इक्ष्वाकुस जो होते थे वो पैट्रोनाइज करते थे मेनली इस चीज़ को। चालुक्य, काकटिया और विजयनगर एम्पायर भी कुछ कंट्रीब्यूशन किया इनके डेवलपमेंट में, इसलिए ये रिलेवेंट है। फिर ज्योतिर्लिंग इंडिया में कहाँ कहाँ मेन मेन पाए जाते हैं, वैसे कुछ की ज्योतिर्लिंग जो हैं उनके बारे में जानकारी इस मैप से आपको मिल जाएगा। फिर पनिनी कौन है? पनिनी ने अष्टध्यायी लिखा था, बेसिकली एक ग्रामर बुक था। एंशियंट हिंदी फिलोसॉफी, इंडियन फिलोसफी स्कूल के वन ऑफ द फाउंडर्स थे पनिनी, इसलिए उनके बारे में जानकारी दिया। उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। उनकी फिलोसॉफी क्या थी, उन्होंने किस किस लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन किया, उनके टेक्स्ट क्या थे, ये आपको पता होना चाहिए। उनका स्टैम्प का फोटो है, आप देख सकते हो। फिर एरा माटी डिबलू, ये क्या है? विशाखापट्टनम सिटी के आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड एक रेड सैंड हिल्स है जिसका नाम है एरा मट्टी डिबलू। ये जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 2014 के अंदर। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आप नोट कर सकते हो, एग्जाम में रिलेवेंट बन सकता है प्रीलिम्स के लिए। वेरी लेस इंपॉर्टेंट बट बन सकता है। फिर संगाई फेस्टिवल, आपको पता होगा केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, तो फ्लोट करता है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क इंडिया का है। फूमित एक बायोमास होता है, उसके ऊपर फ्लोट करता है। संगाई एक वहाँ के डियर का नाम है, ब्रो एंड एंटलर डियर, जो ओनली मणिपुर में पाए जाते हैं।
वो स्टेट एनिमल भी है मणिपुर के। संगाई फेस्टिवल उससे संबंधित है, उनके प्रिजर्वेशन, उनके अचीवमेंट्स को, उनके उस स्पीशी को सेलिब्रेट करता है बेसिकली। एनुअल कल्चर फेस्टिवल जो है मणिपुर का, इसी को बोला जाता है। इसमें लोकल एग्जिबिट्स करते हैं अपने स्किल्स के बारे में। मार्शल आर्ट जो अंगटा, जो मणिपुर का मार्शल आर्ट है, तो सगोल कंजेई एक इंडिजिनियस फॉर्म ऑफ पोलो है, वो भी यहाँ पे प्ले किया जाता है इस एग्जीबिशन के दौरान। तो हॉर्नबिल आपको पता होगा, नागालैंड, नागालैंड में हॉर्नबिल एक बर्ड होता है, बहुत ही पॉपुलर बर्ड है, ट्रॉपिकल बर्ड है। इंडिजिनस वॉरियर ट्राइब ऑफ नागालैंड जो है सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को, हॉर्नबिल फेस्टिवल। इस कंटेक्स्ट में थोड़ा रिलेवेंट है। वीर बाल दिवस बेसिकली गुरु गोविंद सिंह जो 10th सिख गुरु थे, उनके बेटों को, उनके बेटे जो मार्टिर हो गए थे, उसकी कहानी के ऊपर वीर बाल दिवस मनाया जाता है, उनकी वीरता के ऊपर मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? ये भक्ति सूफी सेंट चैप्टर जो होता है उसके संदर्भ में भी इंपॉर्टेंट है। और प्लस गुरु गोविंद सिंह एक सिख गुरु थे, इसलिए उनका रेलिवेंस बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपको बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए। तो आसाम मूवमेंट हुआ था, आसाम ने शहीद दिवस मनाया। खड़गेश्वर तालुकदार तो फर्स्ट मार्टर थे आसाम मूवमेंट का, उनके लिए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहल का जान सकते हो आप। तो साहित्य अकादमी क्या है? साहित्य अकादमी संस्था है, साहित्य अकादमी अवार्ड देती है, लिटरेचर ऑनर देती है साहित्यकार लोगों को। तो 22 लैंग्वेजेस है इंडिया में, जो 8 शेड्यूल में मेंशन्ड है। उसके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। जो कुछ अवार्ड के कुछ कंटेंट होते हैं वो इसमें मेंशन किया गया, चाहो तो रीड कर सकते हो। और साहित्य अकादमी का फंक्शन क्या है? एक ऑटोनोमस संस्था है जो सोसाइटी की तरह रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट इन इंडिया। नाउ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, 6 कैटेगरी में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिया जाता है। 6 कैटेगरी आपको पता होना चाहिए। ये अवार्ड एनुअली दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स द्वारा बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए मेजर ध्यानचंद। ये आपको अवेयरनेस में प्रीलिम्स से क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज स्पोर्ट्स में यूपीएससी जनरली क्वेश्चन पूछता नहीं है, पर कभी कभी पूछ देता है। जैसे 2021 में पूछ दिया था 2 क्वेश्चन, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो यही था आर्ट एंड कल्चर के अंदर संबंधित रेलिवेंट जानकारी जो आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते थे। तो दिसंबर मंथ मैगजीन, इसी तरह से अभी हम लोग अदर मंथ जनवरी और फरवरी और मार्च, ये 3 महीने का और हम लोग मैगजीन पढ़ेंगे। बेसिकली लास्ट 6 महीने का मैगजीन इंपॉर्टेंट होता है। अप्रैल में इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है बिकॉज 28 मई को एग्जाम होता है, तो अप्रैल तक पेपर बन जाता है। मेन जो कंटेंट अब आपने समझ लीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, 6 महीने का कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोग कवर कर लेंगे फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इन दिस माध्यम ओनली, इन दिस मीडियम ओनली। तो आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा, चैनल लाइक कर सब्सक्राइब करें। और डिस्कशन पीडीएफ जो उन्होंने डिस्कस किया उसको एक्सेस करने के लिए सिंपली ऑफिशियल टेलीग्राम में उसको ज्वाइन करें, वहाँ आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।